एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में माया नाम की एक बुद्धिमान और प्यार करने वाली माँ और उसका छोटा बेटा राहुल रहते थे। वे बहुत करीब थे और उनके बीच एक विशेष बंधन था जिसकी गांव में हर कोई प्रशंसा करता था। माया अपनी दयालुता, करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर अपना दिन बीमारों की देखभाल करने, भूखों को खाना खिलाने और संघर्ष कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने में बिताती थी। राहुल को भी अपनी माँ का देखभाल करने वाला स्वभाव विरासत में मिला था और वह हमेशा किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन गांव से गुजरते समय माया ने बच्चों के एक समूह को एक खस्ताहाल कुएं के पास खेलते हुए देखा। उसने उनकी हंसी को भय के साथ मिश्रित होते हुए सुना जब वे एक राक्षस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह कुएं में रहता था। उनकी कल्पनाओं से प्रभावित होकर माया ने आगे की जांच करने का फैसला किया। वह कुएं के पास पहुंची और अंदर देखा तो उसे एक गहरे अंधेरे छेद के अलावा कुछ नहीं मिला। यह महसूस करते हुए कि बच्चों का डर निराधार था, माया मुस्कुराई और उन्हें आश्वस्त किया कि कुएं में कोई राक्षस नहीं है। उसने यह साबित करने के लिए कि यह सुरक्षित है, एक छोटा कंकड़ भी अंदर फेंका। बच्चे अभी भी झिझकते हुए कंकड़ को नीचे पानी से टकराते हुए देख रहे थे। फिर माया ने राहुल को कुएं से नीचे उतरकर कंकड़ निकालने और बच्चों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया कि यह हानि रहित है। एक बहादुर और आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते राहुल ने संकोच नहीं किया। वह सावधानी से कुएं से नीचे उतरा और ऊपर बैठे बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए कंकड़ निकाला। जैसे ही राहुल विजयी हुआ, माया और अन्य बच्चे खुशी से झूम उठे, जिससे साबित हुआ कि कुआं सुरक्षित था। उस दिन से बच्चों का डर दूर हो गया और वे बिना किसी चिंता के कुएं के आसपास खेलने लगे। माया की दयालुता और राहुल की बहादुरी ने उन सभी को साहस और समझ के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, राहुल एक जिम्मेदार युवा बन गया और उसने दूसरों की मदद करने की अपनी माँ की विरासत को जारी रखा। वह अपनी माँ की तरह ही पूरे गांव के लिए गर्व का विषय बन गया। जब भी किसी को सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती, वे राहुल की ओर रुख करते और वह खुशी से अपना समर्थन प्रदान करते। माया के प्यार और शिक्षाओं ने न केवल राहुल के चरित्र को आकार दिया, बल्कि पूरे गांव को एक दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित किया। एक माँ और बेटे के रूप में उनका बंधन इस बात का ज्वलंत उदाहरण था कि कैसे प्यार और समझ पूरे समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और इसलिए कहानी का सार यह है कि एक माँ का प्यार और मार्गदर्शन एक बच्चे के चरित्र को आकार दे सकता है और बदले में उनके कार्य उनके आसपास की दुनिया को बेहतरी